म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12। आज हम व्याकरण इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। व्याकरण व्याकरण में वाक्य विचार, विभिन्न शब्दों का सानुशासित ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य में विभिन्न शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है। कहीं कहीं लंबे लंबे वाक्यों से छोटे छोटे अर्थ निकलते हैं, तो कहीं कहीं अति लघु वाक्यों से अति लंबे अर्थों का बोध भी होता है। जैसे रात के बाद सूर्योदय काल के प्रकाश में सुगंधित फूलों के रंगों से वो वाटिका खिल उठी थी। इस वाक्य से यही अर्थ निकलता है कि सुबह वाटिका में रंगीन पुष्प खिले। बचाओ यह भी एक वाक्य है। इस वाक्य में कौतूहल, रहस्य, रोमांच, आतुरता, आह्वान, प्रेरणा और आर्तनाद जैसी स्थितियां गौण है। मतलब वाक्य एक है बचाओ, पर इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था के प्रतीक है, तो वाक्य उसकी विकास अवस्था के, सभ्यता के विकास के साथ वाक्यों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के वाक्य रचनाकार भाव प्रकाशन करते हैं। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण सम्मत होती है। व्याकरण के सामान्य नियम होते हैं जिनसे वाक्य रचे जाते हैं। स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता है। संक्षिप्तता, माधुर्य, संतुलन आदि भी वाक्यों के गुण हैं। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम इनका होना आवश्यक है। वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य को सुनने की स्वाभाविक ललक ही आकांक्षा है। ललक माने लालसा, आकांक्षा इच्छा। जैसे दिन रात परिश्रम करते हैं, वाक्य में अधूरापन है। सभी दिन रात परिश्रम करते हैं, में आकांक्षा की पूर्ति थी। यहाँ सभी की आकांक्षा थी। प्रत्येक वाक्य में शब्द, पद, अर्थबोधन में प्रण सहायक होना चाहिए। जैसे मजदूर लकड़ी से दूध दुहता है, इसमें योग्यता का अभाव है, क्योंकि लकड़ी से दूध नहीं दुहा जा सकता है। अतः मजदूर भैंस को दुहता है। ये वाक्य योग्यता संपन्न हुआ। इसी प्रकार क्रम का विधान में भी वाक्यों में आवश्यक ये है। जैसे हलवा मैंने खाया कब, इसका क्रम में हलवा कब खाया ही उचित होगा। वाक्य विग्रह एनालिसिस, वाक्य के शब्दों, पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। इसे वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य से कोई न कोई अभिप्राय अवश्य निकलता है। इसी अभिप्राय को दो खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। एक उद्देश्य, दो
विधेय। वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का वो खंड जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है विधेय कहते हैं। मोहन दौड़ता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है तथा दौड़ता विधेय है। उद्देश्य सब्जेक्ट। उद्देश्य का प्रधान अंश होता है कर्ता। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता विस्तार तक उद्देश्य की स्थिति रहती है। जैसे दशरथ पुत्र वीर राम ने रावण को मारा, इसमें दशरथ के पुत्र वीर राम ने उद्देश्य है तथा रावण को मारा विधेय है। विधेय में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार कर्म सहित होता है। उद्देश्य में 4 प्रकार। उद्देश्य में कर्ता 4 प्रकार में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा से राम घर जाता है तो राम संज्ञा है। सर्वनाम से वो लौट आया तो नाम की जगह जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम। विशेषण से बुद्धिमान सफलता प्राप्त करते हैं, तो यहाँ बुद्धिमान ये विशेषण है। क्रियार्थक संज्ञा। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ दौड़ना ये क्रिया है। इसी कर्ता का 4 रूपों में विस्तार होता है, जिसे कर्ता विस्तार कहा जाता है। जैसे विशेषण से ईमानदार लड़का गया, यहाँ पर ईमानदार विशेषण संबंध बोधक विशेषण है। जापान का सिपाही मारा गया, यहाँ सिपाही को जापान के साथ जोड़ा गया है, मतलब जापान का संबंध उस सिपाही के साथ था, ये संबंध बोधक। सामाधिकरण से बादशाह औरंगजेब क्रूर था, यहाँ पे औरंगजेब क्रूर था, इसका संबंध सामाधिकरण से क्या था, वो बादशाह था। पदबंध से खाकी खाकी नेकर वाले चपरासी ने कर्ता की भांति कर्म का विस्तार होता है। यह पूरा वाक्य पद के साथ जोड़ा गया है। विधेय प्रिडिक्ट। विधेय की रचना प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। क्रिया से गाय आई, आई आना ये क्रिया है। कर्म और क्रिया से गाय घास खा गई, कर्म घास, क्रिया खा गई। सकर्म क्रिया के होने पर कर्म के विस्तार और क्रिया से गाय थोड़ी सी कुछ घास खा गई, यहाँ कर्म का विस्तार हुआ, थोड़ी सी कुछ घास तो क्रियाएं खा गई। पूरक से और क्रिया से वो तेज भागा, यहाँ पे भागना क्रिया है, तेज पूरक है। वो बहुत धीरे चलता है, वो डरते डरते चढ़कर गिरा। जो शब्द कर्ता का विस्तार करते हैं वे ही कर्म का विस्तार भी करते हैं।
जैसे बुद्धिमान पुरुष ही भेद जानते हैं। इसमें बुद्धिमान शब्द कर्म के काम का भी विस्तार करता है और कर्ता का भी विस्तार करता है। क्रिया के विस्तार एवं क्रिया से घोड़ी तेज दौड़ी, उसने बहुत अच्छा गाया। इसी प्रकार का विधेय में इसी प्रकार का विस्तार भी किया जाता है। क्रिया विशेषण, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। क्रिया की विशेषता बताया कि जा रहा है क्रिया है, तो क्यों वो विशेषण। विशेषण वो बहुत हकलाता है। हकलाना विशेषण क्रंदत, वो रोता हुआ जा रहा था। रोता हुआ क्रंदन के साथ क्रिया की विशेष सूचक वाक्यांश, वो बहुत ही घबराहट में गया। यहाँ क्रिया की विशेषता है गया, घबराहट क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया विस्तार करण, संप्रदान, अपादान, अपादान अधिकरण कारक के अनुसार भी होता है। महेश ने कुल्हाड़ी से उसे मारा, तो कुल्हाड़ी करण। संप्रदान, नीरज के लिए साइकिल लाया हूँ, के लिए संप्रदान। अपादान, वर्मा जी मकान से गिर पड़े, तो मकान से अपादान। अधिकरण, वो रेल की छत पर बैठा था, तो रेल की छत पर बैठा अधिकरण। इन उपयुक्त आधारों पर वाक्य का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है। उस बहादुर लड़के ने शेर की गर्दन पर जोर का मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। उस कर्ता विस्तार, बहादुर कर्ता विस्तार, लड़के ने कर्ता प्रदान, शेर की कर्म प्रदान, गर्दन पर कर्म विस्तार, जोर का कर्म विस्तार, मुक्का मारकर पूरक विस्तार, उसे कर्म विस्तार, गिरा दिया क्रिया प्रदान। वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। सब पहले लेते हैं विधिवाचक। जिस वाक्य में किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, मतलब क्रिया पूरी होती हो, उसे विधिवाचक कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, भाई साहब आज प्रयाग चले गए। चले गए क्रिया पूरी हो गई। राम ने खाना खाया, खा लिया क्रिया संपन्न हो गई। मेरे जाने के बाद वो आया था, मैं चला गया वो आया था, क्रिया संपन्न। नीरज को स्कूल गए 2 घंटे हो गए। नीरज स्कूल चला गया है, वाक्य संपन्न। प्रेमदत्त मैथिली ने रामायण पढ़ी, क्रिया संपन्न। गीता रसोई घर में काम कर रही है, क्रिया चालू है। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हो गया, क्रिया संपन्न। अब इसके दूसरे भाग के अंदर हम बाकी के वाक्यों की
चर्चा करेंगे।